बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़कार न्यूज़ में आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन गिलानी। नाज़रीन, आज हम इंतहाई नाज़ुक मौजू पे बात करने जा रहे हैं और वो है भट्टा खश्त में काम करने वाले कारकुनान और मज़दूरों के मसाइल के हवाले से। इससे पहले कि मैं इनके जेन्युइन मसाइल पे बात करूं, मैं आपको ये आगाह करना ज़रूरी समझता हूं कि हमारी तवज्जो इस तरफ आई कैसे। मैं चूँकि एक सोशल कारकुन हूँ, तो पिछले दिनों हमें एक ख़त मिला एक भट्टा मज़दूर की तरफ से और हमसे ये रिक्वेस्ट की गई कि इसको वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे लगाया जाए, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम रुदात लिखी हुई थी। चूँकि वो बेचारे गरीब लोग अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इसको अगर हम वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे लगाते हैं तो शायद उसका इम्पेक्ट ना पड़े। तो हमने पहले अपने तौर पे फील्ड में जाके इसके बारे में कुछ रिसर्च की। आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि ऐसे ऐसे अलमनाक और होशरबा किस्म के इंकशाफात हुए जिनको एक आम नॉर्मल इंसान सुन नहीं सकता। और उससे बड़ी हैरत की बात कि आज 75 साल हो गए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बने हुए। किसी हुकूमत ने, किसी NGO ने, हमारी सिविल सोसाइटी इस मौजू पे मैं ये समझता हूँ कि पूरी तरह सोई हुई है। हमारा मीडिया खामोश है, हमारे जो समाजी और सोशल काम करने वाले लोग हैं वो खामोश हैं, और इतना ज़्यादा इसके अंदर जुल्म हो रहा है जिसका एक आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। इससे पहले हम तारीख़ की कुतब में फ़िरऔन के दौर के, यजीदी दौर के, या जो भी हम मज़ालम पढ़ा करते थे, आप यकीन करें कि इस 21वीं सदी में आज जो ये जुल्म हो रहा है, ये शायद मैं कहता हूँ अगर मुआवजा किया जाए तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा मुझे लगे। आज मैं अपील करता हूँ उन आवाम से जो मलाला यूसुफ़ज़ई के लिए बाहर आते हैं, बात करते हैं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, अच्छी बात है, कौम की बेटी है, जो आफ़िया सिद्दीकी के लिए बात करते हैं। लेकिन आप भट्टा खश्त के अंदर जाके देखें कि कितनी आफ़िया सिद्दीकी रोज़ाना सिसक रही हैं और रोज़ाना मर रही हैं। आफ़िया सिद्दीकी तो बहरहाल शायद अमरीकी जेल में उन हालात का शिकार ना हो। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये मसला क्या है और गवर्नमेंट को इधर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। होता ये है कि कुछ ठेकेदार मैन पावर सप्लाई के नाम पे एक गरीब तरीन फैमिली को, जो ज़्यादातर हमारे साउथ पंजाब के बहन भाई हैं, वहाँ से एक फैमिली को हायर करते हैं, उनको नौकरी का चकमा देते हैं और उनको ला के भट्टे पे मालकान के हवाले कर देते हैं। डायरेक्ट डीलिंग उस सप्लायर और भट्टा मालकान के दरमियान होती है। अब इनको ये उजरत इतनी कम देते हैं, उनके अखराजात आप देखें कि कितने महदूद हैं। स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ते, बिजली और गैस के बिल से उनका वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन जो रूटीन में ब्रेड एंड बटर का मसला है वो बेचारे, वो भी इस उजरत में उनका गुजारा नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि ठेकेदार से कर्ज मांगते हैं, एडवांस के नाम पे मांगते हैं। पहले ठेकेदार साहब बहुत दरिया दिली से, बड़ी फ्याजी के साथ उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उनको ये तासर ये दिया जाता है कि ठेकेदार तो बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छा बंदा है जो हमारे साथ तामन कर रहा है। लेकिन जब वो 2-3 लाख के घेरे में ले आता है, अब वो फैमिली 2-3 लाख की मकरूज हो गई है। अब ठेकेदार एक सोलो चौधरी बन जाता है। एक तरफ वो भट्टा मालकान को ब्लैकमेल करता है कि जाहिर है वो अब फैमिली उनकी ग़ुलाम बन गई है, जब चाहे वो उठा ले। दूसरी तरफ वो इन बेचारों को पीस के रख देता है और बात सिर्फ मजदूरी तक नहीं रहती। अगर यहाँ तक भी हो तो बात गलत है, लेकिन शायद इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान कबूल कर लें, ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है। अब वो जो उनको एक्सप्लॉइट करता है, जिस तरीके से उस ख़ानदान का वो इस्तेसाल करता है, आप सोच भी नहीं सकते। उनके बच्चों का इस्तेसाल किया जाता है, उनकी ख़वातीन का इस्तेसाल किया जाता है। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो बच्चों की मजदूरी के हवाले से जो
चिल्ड्रन वर्क की NGOs हैं वो कहाँ पे सोई हुई हैं, वो जाके देखें कि किस तरह 7-7, 8-8 साल के बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, फिर किस तरह ठेकेदार उनको अपने ज़ाती मामलात में इस्तेमाल करते हैं, उनकी घर की ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी एक ना ख़त्म होने वाला जुल्म जो कि कंटिन्यूसली ये तमाम तर भट्टा इंडस्ट्री में, और ये मसला कोई सिर्फ एक या दो नहीं है, ये कोई इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो मौजूद है भट्टे, कोई सांगड़ में है, कहीं लोरालाई में है, कहीं चारसदा में है, कहीं मुजफ्फराबाद में है, कहीं गिलगित बल्तिस्तान में है। पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी में जहाँ पर भी ये भट्टा खश्त की इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनको इस 21वीं सदी में जो शायद अफ्रीका के जंगलों में जो कबाइल हैं उनमें भी ये निज़ाम शायद ना हो। मैं अपील करता हूँ कि आज अज़कार न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से ये बात की है। मैं अपील करता हूँ मीडिया से, मैं अपील करता हूँ सिविल सोसाइटी से, मैं अपील करता हूँ NGO से कि जितने भी ख़ास करके हमारे सहाफ़ती और सियासी टाइकॉन्स हैं, हमारे मजहबी ठेकेदार हैं, वो इस मौजू को कुल्लतन इंसानी बुनियादों पे लें। ये हम पे एक इंसानी फ़र्ज़ भी है और इखलाकी कर्ज़ भी है। अगर हमने इस मौजू पे आज आवाज़ ना उठाई, इस जुल्म पे हम खामोश रहे, यहाँ पे मैं अल्लामा शरीती का एक कॉल कोट करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अल्लामा शरीती लिखते हैं कि अगर आप जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते तो अल्लाह को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किसी मस्जिद के हुजरे में बैठे हुए हैं या किसी तवाइफ के कोठे पे बैठे हुए हैं। बुनियादी तौर पे आज मेरा मुल्क, जब हम बाहर निकलते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएँ, लब्बैक या हुसैन की सदाएँ हमें नज़र आती हैं। इसका अमली मुज़ाहरा आपको करना होगा। इस कौम के हर बच्चे बड़े को, हर मर्द व जन को खड़ा होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम ये अपील करते हैं कि एक हाई लेवल का जुडिशल कमीशन बनाए जो तमाम तर अपनी फाइंडिंग्स उनको दे, और जो प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादतियाँ हो रही हैं जब वो उनसे आगाह हो तो उसको मद्देनज़र रख के ऐसे कवानीन बनाए कि कम से कम इन हमारे मज़लूम बहन भाइयों की अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% तक दादरसी हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।